विधानसभा चुनाव के लिए नामांकन का दौर खत्म हो चुका है। गुरुवार यानी 12 सितंबर को नॉमिनेशन की आखिरी तारीख थी। चुनाव आयोग के ताजा आंकड़ों के मुताबिक प्रदेश की कुल 90 सीटों पर 1700 से अधिक नामांकन आए हैं। जाहिर है इसमें सबसे बड़ी तादाद ऐसे प्रत्याशियों की है जो पार्टी विशेष से टिकट नहीं मिलने के कारण निर्दलीय चुनावी मैदान में कूद पड़े हैं। इनमें कुछ ऐसे बड़े और चर्चित नाम भी हैं जो पूर्व में विधानसभा की दहलीज को लांघ चुके हैं और हल्के में खासा असर रखते हैं। वैसे भी हरियाणा की राजनीति में निर्दलियों का अच्छा खासा दखल रहा है और वो अक्सर चुनावों के बाद किंग मेकर की भूमिका में भी रहे हैं। इसके सबसे ताजा उदाहरण मौजूदा नायब सिंह सैनी सरकार और 10 साल पहले रही हुड्डा सरकार है, जिसने निर्दलीय की बैसाखी के सहारे अपना कार्यकाल पूरा किया। तो चलिए ऐसे में एक नजर कांग्रेस और भाजपा दोनों के उन कद्दावर चेहरों पर नजर डालते हैं जो टिकट ना मिलने से नाराज होकर निर्दलीय ताल ठोक चुके हैं। भाजपा के 47 बागी चुनावी मैदान में लोकसभा चुनाव में जबरदस्त झटका खाने के बाद विधानसभा चुनाव के रण में उतरी भारतीय जनता पार्टी के सामने तीसरी बार सत्ता रिपीट करने की चुनौती है। 10 साल की सत्ता विरोधी लहर पर सवार भाजपा इन दिनों एक साथ कई मोर्चों पर जूझ रही है, लेकिन पार्टी की मुश्किलें तब और बढ़ गई जब टिकटों की सूची सामने आते ही बगावत के सुर सामने आने लगे। यूं तो चुनावों के दौरान नेताओं का बागी होना एक आम बात है, लेकिन खुद को कैडर आधारित अनुशासित पार्टी बताने वाली भाजपा जिस तरह की बगावत देखने को मिली उसने हर किसी को हैरान कर दिया। स्थिति ये है कि आज पार्टी के सबसे ज्यादा बागी चुनावी मैदान में है। अब तक के आंकड़ों के मुताबिक 39 सीटों पर कुल 78 बागी मैदान में है। 34 सीटों पर 47 नेता या तो निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं या किसी और पार्टी के सिंबल पर खड़े हैं। इनमें मंत्री से लेकर मौजूदा विधायक तक शामिल हैं। निर्दलीय चुनाव लड़ रहे बीजेपी के बड़े बागी चेहरों की बात करें तो हिसार सीट से सावित्री जिंदल, रानिया से पूर्व मंत्री रंजीत सिंह चौटाला, सोनीपत से राजीव जैन, पृथला से नयनपाल रावत, सोनीपत से नवीन जैन, गन्नौर से देवेंद्र कादियान, तोशाम से शशि रंजन परमार, सफीदों से बच्चन सिंह आर्या, अटेली से संतोष यादव, महम से राधा अहलावत शामिल है। इसके अलावा डबवाली से आदित्य देवीलाल चौटाला और नूह से ताहिर हुसैन इनेलो बसपा गठबंधन से तो ताऊ देवीलाल को हराने वाले पूर्व मंत्री प्रोफेसर छत्रपाल आम आदमी पार्टी के टिकट पर बरवाला विधानसभा से चुनावी मैदान में है। कांग्रेस के 44 बागी चुनावी मैदान में। लोकसभा चुनाव में शानदार प्रदर्शन के बाद हरियाणा कांग्रेस में जबरदस्त उत्साह देखा जा रहा है। संगठन में जारी भारी गुटबाजी के बावजूद नेताओं और कार्यकर्ताओं को 10 साल के बाद सत्ता में वापसी की एक उम्मीद नजर आ रही है। लिहाजा यहाँ भी चुनाव लड़ने वाले दावेदारों की कमी नहीं थी, लेकिन टिकट तो किसी एक ही शख्स को मिलनी है। ऐसे में टिकटों की सूची जारी होने के साथ ही यहाँ भी बगावत शुरू हो गई। नाराज नेताओं ने निर्दलीय ही चुनावी मैदान में उतरने का ऐलान किया। आंकड़ों के मुताबिक कांग्रेस में टिकट कटने के चलते 37 सीटों पर कुल 59 बागी चुनावी मैदान में है। इनमें 31 सीटों पर 44 नेताओं ने निर्दलीय या किसी अन्य पार्टी के सिंबल पर नामांकन दाखिल किया है। इनमें पूर्व मंत्री और कई पूर्व विधायक भी शामिल हैं। बात करें निर्दलीय चुनाव लड़ रहे कांग्रेस के बड़े नेताओं की, तो इनमें पुंडरी सीट से पूर्व विधायक रणधीर गोलन, नलवा से पूर्व मंत्री संपत सिंह, जींद से प्रदीप गिल, तिगाव से ललित नागर, बड़ौदा से कपूर नरवाल, पानीपत शहरी से रोहिता रेवड़ी, पानीपत ग्रामीण से विजय जैन, बहादुरगढ़ से राजेश जून, भवानीखेड़ा से रामकिशन फौजी, बल्लभगढ़ से शारदा राठौड़ शामिल हैं। इसके अलावा पूर्व मंत्री और अंबाला सिटी से कांग्रेस प्रत्याशी निर्मल सिंह की बेटी चित्रा सरवारा अंबाला कैंट सीट से डेमोक्रेटिक फ्रंट, तो ब्रजलाल छप्पर साडोड़ा से चुनावी मैदान में हैं। किंग मेकर रहे हैं निर्दलीय। हरियाणा में सियासी जमीन निर्दलियों के लिए उर्वर रही है। चुनाव जीतने के बाद निर्दलीय अक्सर किंग मेकर की भूमिका में नजर आते रहे हैं। बात करें 2019 के चुनावी परिणाम की, तो 8 सीटों पर निर्दलियों ने जीत हासिल की थी। 7 पर वो दूसरे और 12 सीटों पर तीसरे नंबर पर रहे थे। साफ है
दूसरे और तीसरे नंबर पर रहे इन बागियों ने बीजेपी और कांग्रेस दोनों का गेम बिगाड़ा था। ऐसे में दोनों पार्टियां अब अपने अपने बागियों को मनाने में जुट गई हैं। पर्दे के पीछे से उन्हें नामांकन वापस के लिए राजी करने की कोशिशें शुरू हुई हैं। महेंद्रगढ़ से नामांकन दाखिल करने वाले पूर्व बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष रामविलास शर्मा अपना नाम वापस ले चुके हैं। ऐसे में ये कोशिश कितना परवान चढ़ता है, ये तो 16 सितंबर को यानी नाम वापसी के आखिरी दिन ही पता चलेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।